हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग आरपीएफ का मैथ पढ़ने वाले हैं और ये आरपीएफ मैथ की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 301 तथा 501 के बीच की ऐसी प्राकृत संख्याएँ जो 7 से विभाज्य हैं उनका कुल योग होगा। समझे? तो हमसे कह रहा है कि 301 से 501 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हों उनका टोटल योगफल पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 301 से लेकर 501 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य होंगी। समझे? तो पहली तो ये 301 तो 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे तो लास्ट का जैसे 501 है, इसमें हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना बचेगा आपका, देखो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 1 11 हो गया, 7 एकम 7 और कितना बचेगा आपका, 4 बच जाएगा। कितना बचेगा, 4। तो इसमें 4 कम कर दो। सही, 4 कम कर देंगे तो वही संख्या जो होगी वो क्या होगी आपकी, इससे विभाज्य हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 497। सही, क्लियर? नहीं तो इसकी जो लास्ट संख्या होगी जो आपकी 7 से विभाज्य होगी वो कितनी हो जाएगी, 497। अब हम लोग निकालेंगे कि इसके बीच में कितनी संख्याएँ हैं। तो संख्याएँ निकालने के लिए सबसे पहले देखो 300 से पहले कितनी संख्याएँ, 301 से पहले कितनी संख्या हैं, 300 संख्या है। तो 300 संख्याएँ हम निकालो कितनी, 7 से कटेंगे। तो 7 से कटने वाली यदि हम लोग संख्याएँ निकालेंगे तो यहाँ पे देखो कितना, 7 चौको 28 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा आपका, 2 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 42 संख्याएँ ऐसी होंगी जो 7 से कटेगी। अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, 497 तक। ठीक है, तो 497 तक जब संख्या निकालेंगे तो ये 7 से विभाज्य होने वाली, तो ये हो जाएंगे आपके 7 सत्ते 49, 71 संख्या हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 71 संख्याएँ। तो अब इन दोनों को आपस में घटा लीजिएगा तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि 301 से लेकर 501 के बीच में कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। तो यहाँ पे घटाएंगे तो देखो 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 आपका आ जाएगा। तो 29 संख्याएँ ऐसी हैं जो आपकी क्या होंगी, 7 से विभाज्य होंगी। क्लियर करें, हमसे पूछ रहे हैं उनका योगफल निकालना है। तो यहाँ पे देखो योग निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है, 29 गुणे हैं। अब देखो इसकी जो पहली संख्या थी, पहली और आखिरी दोनों को आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो मतलब यहाँ पे पहली और लास्ट कितनी आपकी, 301 और 497। इसको ऐड करो, कितना हो जाए, 7 और 1 8 9, 798। कितना हो जाए, 798। तो यहाँ पे लिखना है 798 बट्टे 2 कर देना है। ठीक है, बट्टे कितना कर देना है, 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 9 बार जाएगा। तो 29 गुणे 399 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11,571 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या का मतलब प्राइम नंबर हो गया, और प्राइम नंबर का मतलब होता है कि एक तरीके से अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर का क्या होता है, अभाज्य संख्या है, जो आप लोगों को पता होंगे। कह रहे से विभाजित किया जाए तब कह रहे हैं कि शेषफल कितना होता है, 4 होता है। यदि उन संख्याओं के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या बताइए। तो देखो दोनों संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है, 4 कह रहा है, समझे ना। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को हल करना है। तो हमसे कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। तो यदि हम लोग इसका अंतर निकालेंगे तो देखो 4 आएगा, और यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, और इसका भी अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो देखो हमारे 2 ऑप्शन क्या हुए, कैंसिल हो गए, तो 2 ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं। तो अब हम लोग देखो फर्स्ट कंडीशन हमने ये लगाई थी कि यदि उन संख्याओं के दोनों अंकों का अंतर 4 है, तो अंतर निकाल के देखा तो 2 ऑप्शन मेरे पास शेष बचे और 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हम लोग क्या लगाएंगे, देखो हमसे कह रहे हैं कि प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तो कितना शेष होता है, 4 शेष होता है। तो देखो सबसे कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी 1 अंक वाली, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो देखो सबसे बड़ी 1 अंक वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। क्योंकि 7 के बाद 8 होती है, वो अभाज्य नहीं होती है, 9 भी अभाज्य नहीं होगा, 10 भी अभाज्य नहीं होगा, समझे ना। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 7 होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 73 लिखा है, 73 में 7 का भाग करो, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो ये संख्या आंसर नहीं होगी। तो आंसर की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 95। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी। देखो x क्या कह रहा है, सम संख्या कह रहा है, तो यहाँ पे सम अंक मान लो,
2 4 6 कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, और आप लोग क्या करना है, ये 4 ऑप्शन दिए इनमें रख के चेक करना है, ठीक है। जैसे मान के चलो हम लोग एक्स बराबर कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे यदि हम लोग 6 रखें, 6 माइनस 1 तो कितना प्राप्त होगा, ठीक है, 5 प्राप्त होगा। अब देखो ये जो 5 आया विषम अंक है, क्लियर है, जाहिर सी बात है क्या विषम अंक है, लेकिन अगली विषम संख्या की बात करें, मतलब जैसे 6 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 7 आएगी, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना आया, 5 आया, तो ये तो पिछली आ गई, हमसे कह रहा है अगली, तो ये ऑप्शन गलत है। यदि हम लोग यहाँ पर रखेंगे 6 प्लस 1 कितना हो जाए 7, तो ये देखो विषम संख्या, ये आपका बी ऑप्शन सही है। आप लोग चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, 6 2 यहाँ पे 6 प्लस 2 करेंगे कितना हो जाए 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाए 4 हो जाएगा, तो ये दोनों सम प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए दोनों आंसर नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके लिए कह रहे हैं 24 विभाजक नहीं है वो ज्ञात करने। तो जैसे आपका 420 दिया गया, ठीक, कितना दिया, ए ऑप्शन दिया 420, तो हमसे कह रहे हैं कि 24 विभाजक नहीं है उसको बताना है। जैसे 420 के सबसे पहले हम लोग फैक्टर बनाएंगे, तो देखो हमेशा ध्यान रखें जब भी विभाजक पूछा जाए तो आप लोग फैक्टर बनाना है। जैसे यहाँ पे 42 के करेंगे तो 6 7 42 गुणे 10 कर लो, ठीक है। तो अब देखो इसको तोड़ना है, कुछ नहीं करना है। जैसे 6 का 2 गुणे 3 गुणे 7, जैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुणे 5, तो यहाँ पे देखो घात लिखनी, 2 की पावर कितना बनेगा 2 और 3 5 और ये बनेगा 7, ठीक है। तो देखो सब की पावर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 2 की पावर कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक एक बढ़ा के लिख लेना। जैसे 2 की पावर कितना है 2, तो यहाँ पे लिखना है 3 गुणे, यहाँ पर एक बढ़ाना है 2 गुणे 2 और ये गुणा 2, समझे। अब गुणा कर लो कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो विभाजक कितना हुआ इसका 24 हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। जैसे इसका हम लोग बी ऑप्शन चेक करेंगे 240, ठीक है, 240, तो 240 के फैक्टर कीजिएगा, तो यहाँ पर देखो ऐसे कर लो 8 3 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुणे 3 और ये 0 है ना, 0 का मतलब हो जाएगा 10, तो यहाँ पे देखो 8 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 और 10 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 5। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो देखो इसको हल करो, 4 है ना 4, तो एक बढ़ा के लिखना है 5, यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पर कितना लिखना है आपका 2 लिखना है। तो देखो यहाँ पे गुणा करो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका जो आपके विभाजक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 20 आ रहे हैं, सही। इसके विभाजक कितने आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। इसी तरह आप लोग चाहो तो सी और डी ऑप्शन के भी विभाजक चेक कर सकते हैं, आप लोग फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो घात है ना उसमें एक एक बढ़ा के आपस में गुणा कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 और 84 दोनों का एक, कह रहा है कि दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। तो देखो आप लोग ऑप्शन से चेक कर लो, देखो 24 का दोनों भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 14 का चला जाएगा, 14 का चला जाएगा, ठीक है, तो 14 आंसर हो जाएगा। जैसे 18 का भी नहीं जाएगा और 23 का भी नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कह रहे हैं सम होगी। तो यहाँ पे संख्या के गुणनखंड पूछे गए, ठीक है। तो जैसे ए ऑप्शन दिया गया आपका 16,900, तो हम लोग क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। और फैक्टर कैसे करेंगे, 16,000 कितना दिया है 900 दिया है, तो इसको हम लोग देखो यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा है 169 लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 169 गुणे कितना कर लेंगे 100, ठीक है। 169 होता है 13 का स्क्वायर, अब 100 को हम लोग लिखेंगे 4 गुणे, ठीक है 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और 4 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पर जो अब तो होंगे नहीं इसके फैक्टर वगैरह, देखो काट के देखो नहीं होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जो घात है ना उसको एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 2 है ना 3, यहाँ पर भी 2 है 3, यहाँ पर भी 3, तो गुणा करो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। तो हमसे कह रहे हैं सम की बात कर रहे हैं, तो इसमें सम नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है विषम आ रहा है। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो आपका वी ऑप्शन दिया गया वो दिया गया आपका 36,000, कितना दिया 36,000, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे देखो 36 गुणे 1000 कर लेना, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट करेंगे, ये होता है 6 का वर्ग, ठीक है, ये क्या होता है 6 का वर्ग और 1000 को लिखेंगे 10 का क्यूब, क्या लिखेंगे 10 का क्यूब। तो देखो 6 के वर्ग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि 6 के स्क्वायर को 2 गुणे 3 6 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 10 का क्यूब लिखना, तो यहाँ पे लिखें 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब,
क्लियर नहीं। अब आप लोग हल कर लीजिएगा। देखो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। अब इसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये हो जाए 2 की पावर 5 इंटू, अब देखो 3 की पावर कितना रहेगा 2 इंटू 5 की पावर कितना रहेगा 3 रहेगा, समझा। अब एक एक बढ़ाइएगा यहाँ पर, देखिए जैसे 5 दिया तो 6 करिएगा, 2 दिया तो 3 करिएगा, 3 दिया तो 4 कीजिएगा। अब इसका गुणा करना है तो कितना हो जाए, 6 गुणा 3 करें 18, 18 चौको कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझा। अब चाहो तो इसको भी चेक करना चाहो इसको भी चेक कर लो। जैसे ये 289 है, 289 कितने का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है, इंटू कितना हो जाएगा 100। अब 100 लिखेंगे तो देखो 17 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे देखो 2 का वर्ग इंटू 5 का वर्ग, क्योंकि 25 चौको 100। अब देखो इसका गुणा करो, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 2 2, तो ये हो जाएगा 27। तो ये देखो सम नहीं आया, इसका भी सम नहीं आया था। इसी तरह आप लोग चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। 625 कितने का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है, 25 का। अब यहाँ पर आएगा आपका देखो 100, 2 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा 100, 100 का मतलब हो जाएगा 2 का वर्ग इंटू 5 का वर्ग। अब देखो 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे बनेगा देखो 5 की पावर 6 हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब गुणा करेंगे तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, 7 या 21। तो यहाँ पर भी देखो पावर कैसी आई, ठीक है, ठीक है, विषम आ रही है। यहाँ पे जो गुणनखंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, विषम आ रही है, समझे। तो आप लोग ध्यान रखना है, जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो ऐसे ही आप लोगों को फैक्टर करना होगा, उसके बाद गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में ऐसे किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या कह रहे हैं विषम होगी। तो देखो वही क्वेश्चन उसी टाइप से फिर से आ गया। तो हमारे यहाँ पे दिया गया आपका 20,000 दिया गया, कितना दिया 20,000, इसको लिखेंगे 2 और 10 की पावर कितना लिखेंगे 4, क्योंकि 4 है ना तो 4 जीरो लिख लेंगे 2, और इसको लिखेंगे देखो 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4, इसके अलग अलग तोड़ लो तो 2 की पावर 1, तो यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 5 हो जाएगा और 5 की पावर 4, तो गुणा करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो हमसे विषम पूछा तो इसमें तो सम आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है सम आ रहा है। इसी तरह इसका देखो बी ऑप्शन चेक करो, तो बी ऑप्शन चेक करेंगे आपका 25,000 दिए गए। 25,000 का मतलब हो जाएगा देखो 25 कितने का 5 का वर्ग, और 1000 का मतलब हो जाएगा 100 का क्यूब, वो सॉरी 10 का क्यूब, तो 5 का वर्ग, इसको फैक्टर करो तो 2 का स्क्वायर इंटू वो सॉरी 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, क्लियर नहीं, क्योंकि 5 तो नहीं 10 हो जाएगा। अब देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 और 2 की पावर 3, तो यहाँ पे देखो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 7 चौको 28। तो ये भी क्या आया आपका सम आया, ठीक, कितना आया सम आया। अब इसी तरह आप लोग चाहो तो यहाँ पर देखो सी ऑप्शन आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है, आपका 19,000 कितना कह रहा है 600 कह रहा है, तो 19,000 मतलब 196, 196 कितने का वर्ग होता है 14 का वर्ग होता है, और ये 2 जीरो का मतलब हो जाएगा आपका 2 का वर्ग इंटू 5 का वर्ग, क्लियर नहीं, 2 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा 100, और 100 का मतलब क्या हो जाएगा 25 चौको 100, 4 और 5, ठीक है, क्लियर नहीं। तो देखो अब यहाँ पे देखो 14 का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर वो सॉरी 14 का मतलब हो जाएगा, अब देखो 14 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, बेस समान है तो घातें जोड़ो, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ये 45। विषम घात पूछी गई तो इसमें होगी ऑप्शन नंबर सी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा कह रहे प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है, तो पार्किंग लॉट के भरने की दर कह रहे प्रति कार कितने सेकंड है, तो ये पूछा है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या कह रहे हैं, देखो 3 सेकंड में, ठीक है, प्रवेश करती है और 7 सेकंड में निकलती है, तो भरने की दर पूछिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दोनों का गुणा करना है और दोनों का अंतर से भाग कर दो। 7 या 21/4 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 सही 1/4 सेकेंड हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो आप लोग देख लीजिए 5 सही 1/4 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 225 मीटर लंबे बाड़े में कह रहा है कि 26 पेड़ इस प्रकार लगाए हैं, कह रहे हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर है, बाड़े के प्रत्येक किनारे पर भी एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी बताइएगा। तो जैसे मान के चलो आप लोग 5 पेड़ लगाओ, यहाँ पर पहले 5 लगाओ, 1 2 3 4 5 पेड़ लगा लिए।
अब आप लोग बीच की दूरी काउंट करो, तो बीच की दूरी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। हमेशा दे रखो, देखो जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे उनसे एक कम क्या होती है, बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो जैसे 5 पेड़ लगाए तो बीच की दूरी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो जैसे 26 पेड़ लगाएंगे तो बीच की दूरी कितनी होगी, 25 होगी, ठीक है। तो देखो टोटल लंबाई कितनी आपकी 225 मीटर है, और इसमें जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो किस गैप से लगाए जा रहे हैं, 25 के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक विशिष्ट लदान में कह रहे हैं 120 नई कारें हैं, जिसमें से कह रहे 2/3 कारों में कह रहे रेडियो लगे थे, कह रहे 2/5 कारों में एयर कंडीशन लगे हुए थे, कह रहे 20 कारों में ना आपके रेडियो थे ना एयर कंडीशनर लगे हुए थे, कह रहे तो इन कह रहे कि पारेपड़ में कितनी कारें रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे हुए थे, ठीक है। कह रहे कि इसमें से ये कह रहे कि कितनी कारें ऐसी थी जिनमें रेडियो और एयर कंडीशन दोनों लगे हुए थे। तो देखो 120 का 2/3 कारें ऐसी थी, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 40 दूनी 80 कारें ऐसी थी जिनमें क्या लगा था, रेडियो लगा था, ठीक है। तो 120 का 2/5 की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 24 दूनी 48 कारें ऐसी हैं जिनमें क्या लगा, एयर कंडीशन लगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आपकी 80 कारें ऐसी हैं जिनमें क्या लगा है, रेडियो लगा है, और आपकी बची 48 कारें ऐसी हैं जिनमें क्या लगा, एयर कंडीशन लगा है। तो टोटल कीजिएगा तो 128 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 128। तो देखिए यहाँ पर टोटल कारें कितनी कारें, 120 कारें हैं। 120 कारों में से 20 कारें ऐसी हैं जिनमें ना तो रेडियो लगा है ना ही एयर कंडीशनर लगा है, ठीक है। तो आप लोग देखो 120 में से 20 कारें तो ऐसी हैं जिनमें कुछ भी नहीं लगा, तो आप लोग 120 में 20 घटा दीजिएगा तो 100 कारें बचेंगी। यहाँ पर कितनी कारें बचेंगी, 100, समझे। अब देखो 100 कारें ऐसी हैं जिनमें रेडियो और एयर कंडीशनर लगा है। तो अब देखो यहाँ पे जब हमने निकाला तो ये आया था टोटल 128, तो 128 में 100 घटा दो तो 28 कारें ऐसी हैं जिनमें दोनों लगी हुई हैं चीज़ें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये थी आरपीएफ की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।